हेलो बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः मुकेश सर केमिस्ट्री चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज क्लास 12th का केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है विद्युत रासायनिक सेल। परीक्षा में कैसे आते हैं कि ऐसे पूछा जाता है दोस्तों, विद्युत रासायनिक सेल क्या है। विद्युत रासायनिक सेल की क्रियाविधि डेनियल सेल के उदाहरण से सचित्र समझाइए। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो हम देखते हैं विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल क्या है? वह युक्ति जिसकी सहायता से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, उसे विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल कहते हैं। मतलब ऐसी युक्ति है जो ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मतलब विद्युत रासायनिक सेल क्या है? मतलब रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है ना। इस रासायनिक मतलब केमिकल एनर्जी को क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा में, मतलब रासायनिक ऊर्जा को, पहले इस शब्द का प्रयोग करना है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है ना, बदलते हैं। तो वह युक्ति जिसकी सहायता से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या कर दे? परिवर्तित किया जाता है, ठीक है, उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। और इसे गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल भी कहते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक गैल्वेनिक ने और वैज्ञानिक वोल्टा ने ये इसी सिद्धांत के आधार पर एक सेल का निर्माण किया जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता था। तो उसके नाम पे गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल या विद्युत रासायनिक सेल कहा गया। मतलब ये एक ही हैं, ठीक है। इस क्रियाविधि को डेनियल सेल के उदाहरण से समझते हैं। तो इतना परिभाषा आपको समझ में आ गया दोस्तों। हम डेनियल सेल को समझने से पहले हम अच्छी तरह से चित्र को देखते हैं। चित्र में देखते हैं दोस्तों, क्या है कि विद्युत रासायनिक सेल को बनाने के लिए दो अलग अलग हम पात्र लेते हैं, जिसमें एक पात्र में हम जिंक की छड़ और जिंक सल्फेट हम विलयन लेते हैं, ठीक है ना। एक पात्र में हम क्या लेते हैं? जिंक की छड़ और जिंक सल्फेट का विलयन लेते हैं, ठीक। और दूसरी पात्र में कॉपर की छड़ और कॉपर सल्फेट का हम विलयन लेते हैं, ठीक है ना। अब दोनों विलयन को एक लवण सेतु की सहायता से हम क्या करते हैं? लवण सेतु की सहायता से हम जोड़ देते हैं। लवण सेतु बनाने के लिए यू आकार की क्या करते हैं? कांच की नली में 3% आगार और केसीएल गर्म विलयन भरा जाता है, ठीक है ना, ठीक। जो ठंडा होने पर जेली जैसे अर्ध ठोस में परिवर्तित हो जाता है। जो लवण सेतु लिया जाता है, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और लवण सेतु क्या करता है? दोनों विलयनों को संपर्क में लाता है। ये विलयन और इस विलयन, दोनों विलयन जो पात्र में, अलग अलग पात्र में दोनों विलयन हैं, इसको क्या करता है? संपर्क में लाता है, किंतु इन्हें आपस में मिलने से रोकता है। इस प्रकार क्या होता है? बने सेल को अर्ध सेलों से मिलकर बना हुआ माना जाता है। ये दो आधा सेल हैं, एक आधा सेल है और एक आधा सेल है। ये अर्ध सेल को मिला करके एक सेल बनाया जाता है, ठीक। इतना समझ में आ गया। इस डेनियल सेल में 1.1 वोल्ट की विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अब इसमें क्या है कि इस प्रकार जो बनी डेनियल सेल है, इसमें ये दोनों के क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड को, दोनों इलेक्ट्रोड, ये एनोड जो है जिंक की छड़, एक इलेक्ट्रोड है और दूसरे इलेक्ट्रोड कॉपर की छड़। ये दोनों छड़ से, यानी दोनों इलेक्ट्रोड से हम अगर तार जोड़ देते हैं, तो ये तार जोड़ने से ही धारा प्रवाहित होने लगती है, जो कि इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगती हैं, जो कि जिंक से कॉपर की ओर प्रवाहित होती हैं। जिंक में क्या होता है? जिंक को एनोड की कहते हैं। जिंक में एनोड की क्रिया होती है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीकरण होता है। और यहाँ से क्या होता है? यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके कैथोड पर जमा होते हैं, ठीक। कैथोड पर जमा होते हैं, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, ठीक। तो यहाँ क्या होता है कि प्लस चिन्ह है, यानी कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है, एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। ऑक्सीकरण क्रिया में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, कैथोड की क्रिया में इलेक्ट्रॉन जमा होते हैं। कैथोड को प्लस आवेश और एनोड को माइनस आवेश कहते हैं। जो कि धारा एनोड यानी जिंक से निकलकर और
कैथोड यानी अपचयन जहाँ हो रहा है कैथोड इलेक्ट्रोड में छड़ में वहीं जमा हो रहा है। ठीक, ये धारा यानी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कुंजी को ऑन करने से प्रवाहित होता है। हम अब इसको समीकरण के माध्यम से समझते हैं प्यारे बच्चों। जो कि जिंक की छड़ जिंक सल्फेट में डूबा था और कॉपर की छड़ कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबा था। इसको हम समीकरण में कैसे कह सकते हैं, जिंक सल्फेट में और बीच में क्या है, लवण सेतु। ये लवण सेतु को इससे दर्शाते हैं डबल लाइन से, और कॉपर सल्फेट में कॉपर का छड़ डूबा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। यानी जिंक किस में बदल रहा है, जिंक 2+ में। जिंक जो है, जिंक का छड़ किस में बदल रहा है, जिंक +2+ में, Zn 2+ में, और कॉपर 2+ किस में बदल रहा है, कॉपर में। ठीक, यानी एनोड पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं Zn 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन निगेटिव उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक, जिंक में एनोड पर ऑक्सीकरण होगा, यानी जिंक यहाँ पास की बात कर रहे हैं, इस छड़ में ऑक्सीकरण क्रिया होगा, जो कि जिंक Zn 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन में मुक्त होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे और Zn 2+ में बदलेगा जिंक। और कैथोड पर क्या क्रिया होगा, कैथोड यानी कॉपर 2+, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर में जमा हो रहा है, यानी अपचयन की क्रिया हो रहा है। ये दोनों आधा सेल एक पूर्ण सेल का निर्माण करते हैं, यानी Zn एक कुल सेल अभिक्रिया का हो जाएगा, Zn + कॉपर 2+, और उत्पाद क्या बनेगा, जिंक 2+ और कॉपर। ठीक, आ गया। अगर समझ में आ गया तो अब देखते हैं इसका विवरण। इसका हम क्रियाविधि आपको जितना परीक्षा में लिखना है उतना ही ज़रूरी चीज़ हम लिखे हैं, तो यहाँ से लिख लीजिए। अब देख लेते हैं डेनियल सेल। इस सेल में जिंक छड़ जिंक सल्फेट के विलयन में कॉपर की छड़ कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी रहती है, जैसे कि बताया गया। दोनों विलयन को एक लवण सेतु की सहायता से जोड़ा जाता है। लवण सेतु बनाने के लिए यू आकार की कांच की नली में 3% आगर और KCl गर्म विलयन भरा जाता है, जो ठंडा होने पर जेली जैसे अर्ध ठोस में परिवर्तित हो जाता है। लवण सेतु दोनों विलयनों को संपर्क में तो लाता है, किंतु उन्हें आपस में मिलने से रोकता है। इस प्रकार बने सेल को अर्ध सेलों से मिलकर बना हुआ माना जाता है। इन सेलों को निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। इसको आप इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे, जैसे कि बताया था वहाँ जिंक सल्फेट में डूबा है, बीच में लवण सेतु लगा है जो कि दोनों विलयन को स्थायी रखता है, तो लवण सेतु का चिन्ह है, पहचान है, चिन्ह है कॉपर सल्फेट। कॉपर इलेक्ट्रोड कॉपर सल्फेट में डूबी रहते हैं, जहाँ पास अपचयन की क्रिया होती है। इस समीकरण के माध्यम से, यानी जिंक 2+ में बदल रहा है, बीच में लवण सेतु कॉपर 2+ किस में बदल रहा है, कॉपर में, जैसे कि बताया गया है। इसको आप लिख लीजिए। यह सेल 2 अर्ध सेलों से मिलकर बना होता है, जिसमें एक अर्ध सेल जिंक सल्फेट और दूसरा अर्ध सेल कॉपर सल्फेट है। इस प्रकार बने डेनियल सेल 1.1 वोल्ट की विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है। इसको आप याद रखिएगा। जब दोनों इलेक्ट्रोड को एक तार की सहायता से जोड़कर बाहरी परिपथ पूर्ण किया जाता है एवं दोनों विलयनों को लवण सेतु की सहायता से जोड़ा जाता है, तो जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगता है, जैसे कि बताया गया था। इस तरह जिंक की छड़ ऋण ध्रुव एवं कॉपर की छड़ धन ध्रुव का कार्य करने लगती है। जिंक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और एनोड कहलाता है, जबकि कॉपर इलेक्ट्रोड पर अपचयन की क्रिया संपन्न होती है और वह कैथोड कहलाता है। अब इलेक्ट्रोडों पर होने वाली अभिक्रिया देख लेते हैं। जैसा कि आपको बताया गया था वही चीज़ लिखा है। एनोड पर यानी माइनस क्रिया होगा, माइनस यानी ऑक्सीकरण क्रिया होगा, जिंक 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे। ठीक है, जिंक 2+ में बदलेगा जिंक और 2 इलेक्ट्रॉन प्रदान करेगा। कैथोड यानी अपचयन की क्रिया होगा, इसमें कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन ले करके अब कॉपर में बदल जाएगा, यानी कुल अभिक्रिया जिंक कॉपर 2+ और उत्पाद जिंक 2+ और कॉपर में बदलेगा। इतना आपको लिखना है थोड़ा समीकरण।
इस प्रकार से डेनियल सेल का विवरण आपको समझ में आया होगा, जो कि आप इसको नोट्स में लिख लीजिएगा। हम आपको जैसे समझाएं वैसे इसमें लिख दिए और इस डेनियल सेल का चित्र बना लीजिए। ठीक, इसमें क्या कम से क्रिया होती है, रेडॉक्स क्रिया होती है, जिसमें जिंक कापर सल्फेट से क्रिया करके जिंक सल्फेट और कापर, यानी इसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों क्रिया होती हैं, इसलिए इसको रेडॉक्स क्रिया कहते हैं। जिसमें ऑक्सीकरण क्रिया अपचयन क्रिया दोनों हो वो क्या कहलाता है, रेडॉक्स क्रिया कहलाता है। ठीक, अब यहाँ लवण सेतु के कार्य देख लेते हैं। कभी कभी पूछता है कि लवण सेतु के कार्य क्या है, तो उसको देखते हैं। लवण सेतु के कार्य, यह सेल के परिपथ को पूर्ण करता है, मतलब सेल के परिपथ को पूर्ण करेगा। दूसरा नंबर है, दोनों सेलों की विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। ठीक, तीसरा, लवण सेतु अलग अलग विलयनों को आपस में जोड़ता है। ठीक ना, क्योंकि अलग अलग विलयन अलग अलग पात्र में था, उसको जोड़ता है लवण सेतु। तो ये 3 इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं। इस प्रकार प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको आप नोट्स में लिखकर याद कर लीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए आपको ये वीडियो कैसे लगा। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स।